चंद दिन गुजर चुके थे। जाहिद की आंख खली तो वो खुद को एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर पाया। चारों तरफ धुंध, खामोशी, और किसी जिंदा इंसान की मौजूदगी का एहसास तक न था। ट्रेन, जिसमें वो सवार हुआ था, अब मौजूद ना थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। जाहिद के कपड़े खून में लथपथ थे, मगर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। सिर्फ रफीक की वो आवाज, अब तुम वापस नहीं जा सकते। वो प्लेटफॉर्म से उतरा और एक अजनबी पगडंडी पर चलने लगा। तब अचानक कहीं दूर से अजान की आवाज आई। एक लम्हे को उसे लगा जैसे वो अब भी जिंदा है। उसने कदम तेज किए, शायद सरहद करीब थी। पाकिस्तानी तरफ। रफीक अब दिनों से खामोश रहने लगा था। उसने किसी से बात नहीं की। रोजाना कब्रिस्तान जाता और एक खाली कब्र के पास बैठा रहता। माँ ने कई बार पूछा, रफीक, ये किसकी कब्र है? वो बस इतना कहता, वो आ रहा है अम्मा। मगर शायद देर हो गई है। सरहद के उस पार। जाहिद आखिरकार सरहद पर पहुंच गया। कुछ पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़कर कैंप में मुंतकिल किया। उसका जहन धंधिला था, मगर एक नाम बार बार दोहरा रहा था। रफीक। मेरा भाई। रफीक कहाँ है? एक नेक दिल अफसर ने तहकीकात की, और चंद दिन बाद रफीक को कैंप बुलाया। जब दोनों भाई आमने सामने आए, तो लम्हा जैसे रुक गया। जाहिद की आंखें हैरत में फटी रह गईं। रफीक तो जिंदा है। रफीक की आंखें खाली थीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हाथ बढ़ाया। जाहिद ने रफीक का हाथ थामा, मगर वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसकी गिरफ्त में एक अजीब सी सख्ती थी। तभी सिपाही चीख उठा, ओए, वो लड़का, उसका साया नहीं पड़ रहा। जाहिद ने चौंक कर देखा, रफीक के कदमों के नीचे कोई साया ना था, जैसे वो जमीन पर खड़ा ही ना हो। जाहिद चीख कर, तो त जिंदा नहीं। रफीक आहिस्ता से बोला, जाहिद, मैं उस ट्रेन में मर गया था। जब तुम आने लगे, मेरी रूह ने तुम्हें रोका था। लेकिन तुम आ गए। अब हम दोनों अधूरे हो चुके हैं। जाहिद पीछे हटा, मगर उसके कदम जम चुके थे। अचानक रफीक का चेहरा बदलने लगा। वो चेहरा जो नरम था, अब वहशतनाक हो गया। आंखों से खून बहने लगा, और पूरे मैदान में चीखों की गूंज फैल गई। जाहिद ने आंखें बंद की, और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कई साल बाद, वही प्लेटफॉर्म, वही समताटा। लोग कहते हैं, जो भी उस दिन, अगस्त 14 या अगस्त 15 को सरहद के करीब अकेला हो, उसे दो भाई नजर आते हैं। एक जिंदा लगता है, दूसरा मुर्दा। और जो उनसे सवाल करता है, वो फिर कभी वापस नहीं आता। आजादी मिल गई थी, मगर कुछ रूहें अब भी सरहद पर कैद हैं।